नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने इस चैनल मृदुल महर्षि क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप पहले ही थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग आज कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप एक बात तो जानते होंगे, आपको एक बात तो अच्छे से पता होगी कि किसी भी संस्था या संघ के बनाए जाने के पीछे कोई कारण या वजह जरूर होती होगी। इसी तरह से दोस्तों यूएनओ को भी बनाने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। यूएनओ के बारे में विस्तृत चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूएनओ को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1915 में शुरू हुआ और लगभग 1919 में वर्साय की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वर्साय की संधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ। तो वर्साय की संधि दोस्तों, वर्साय की संधि लगभग 1919 में हुआ था, जिसके द्वारा समाप्त किया गया था प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों, ये जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों, जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका जैसे कुछ शक्तिशाली देशों के राजनेताओं के द्वारा विचार विमर्श किया गया और यह फैसला किया गया कि आने वाले भविष्य में सुख समृद्धि एवं शांति बनाए रखने के लिए, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, सुख समृद्धि एवं शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत संगठन बनाया जाना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों 1920 में 1920 में, दोस्तों कब, आप ध्यान दीजिएगा, 1920 में 1920 में दोस्तों अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उनका नाम था वुडरो विल्सन। दोस्तों, ये सब नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। उनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया। लीग ऑफ नेशन की संकल्पना दी गई, जिसका हेड ऑफिस जेनेवा में बनाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? उसका हेड ऑफिस जेनेवा में बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन वुडरो विल्सन के द्वारा बनाया गया और उन्हें उनके द्वारा ये संकल्पना इसलिए दी गई जिससे भविष्य में दोस्तों इस तरह का कोई युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। लेकिन दोस्तों, लीग ऑफ नेशन जैसे संगठन को बनाने के बाद भी विश्व युद्ध होने से नहीं रोका जा सका। और आप जानते हैं कि 1939 1939 से 1945 तक 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब दोस्तों 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब तत्कालीन नेताओं ने भी, तत्कालीन राजनेता जो महान शक्तियों के देश थे, उनके द्वारा ये सोचा गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर से किसी राष्ट्र की किसी संघ का निर्माण किया जाए जिससे विश्व में शांति बनाए रखी जा सके। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। पहले लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ, पहले लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ 1920 में वुडरो विल्सन के द्वारा बनाया गया था। वुडरो विल्सन के द्वारा संकल्पना थी। वुडरो विल्सन दोस्तों तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका हेड ऑफिस दोस्तों जेनेवा में था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका हेड ऑफिस जेनेवा में बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भी विश्व युद्ध व अशांति को रोकने हेतु लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। दोस्तों, क्यों किया गया था लीग ऑफ नेशन का निर्माण? जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध को के बाद शांति और भी विश्व युद्ध ना हो, जिसके लिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 1945 में लीग ऑफ नेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया। इसी लीग ऑफ नेशन को ही दोस्तों बाद में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों द्वारा, कितने देशों दोस्तों? 51 देशों द्वारा 26 जून 1945 में हस्ताक्षर किया गया, जबकि यह लागू किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने देश द्वारा चार्टर पर साइन करके 26 जून 1945 में बनाया गया था। 51 देशों द्वारा 26 जून को साइन किया गया 1945 में 51 देशों द्वारा। और कब लागू हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, जिसके लिए दोस्तों हम जानते हैं प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय में हुई थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय में हुई थी और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र नाम दिया था। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं वुडरो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन, अभी आप ऊपर पढ़ चुके थे कि वुडरो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन दिया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। दोस्तों ये याद रखने वाली बातें हैं कि दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर कितनी बार पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में तो है ही दोस्तों, लेकिन एक द्वीप है मैनहट्टन जहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या दोस्तों वर्तमान में 193 है। कितना है दोस्तों? 193। ये भी पूछा गया है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे नया सदस्य देश जो है दोस्तों वो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान, जैसा कि आप हर पॉइंट में देख पा रहे हैं, और दक्षिण सूडान सबसे नया देश 193वां देश 2011 में जुड़ा था। कब दोस्तों? 2011 में। हर एक पॉइंट याद रखने योग्य है दोस्तों, भूलिएगा मत, सबको याद रखिएगा। आप सबको दोस्तों PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पे आप सबको ये PDF मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यवाहक सचिव जो थे दोस्तों वो ग्लेडविन जेव थे। इनका नाम था ग्लेडविन जेव। यूके के थे दोस्तों ग्लेडविन जेव, पहले कार्यवाहक महासचिव थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, इस समय संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव दोस्तों पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस तो आपको याद ही रखना है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि ये पूछा जा चुका है कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो कहाँ के राजनयिक या कहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, पहले किस देश के? तो पुर्तगाल के राजनयिक, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये पहले ही एक कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है तथा दोस्तों दूसरा कार्यकाल 2018 से इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग बेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग बेली थे। कौन है दोस्तों? प्रथम महासचिव ट्रिग बेली थे। प्रथम कार्यवाहक महासचिव ग्लेडविन जेव, जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, प्रथम ग्लेडविन जेव ये कार्यवाहक थे, जबकि ट्रिग बेली प्रथम महासचिव थे परमानेंट। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यूथांड प्रथम एशियाई महासचिव, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? यूथांड। यूथांड प्रथम एशियाई महासचिव हैं। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड थे। इन्होंने दो कार्यकाल तक महासचिव रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसा कि दोस्तों आप लाइन में देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार महासचिव के पद पर रह सकता है। एक बार में 5 वर्ष का होता है दोस्तों, एक बार से अधिक भी रह सकता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि यूथांड प्रथम एशियाई महासचिव थे जो 2 कार्यकाल रहे थे। हम आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी कुल आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी। इसकी कुल आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। कौन कौन से दोस्तों? याद रखने योग्य हैं, अरबी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी और रूसी भाषाएं। एक शॉर्टकट भी है दोस्तों याद रखने का, रूस का फेस। इसको हम याद रख सकते हैं दोस्तों, रूस का फेस, FACE याद रख सकते हैं दोस्तों। इसको याद रखने का, रूस का फेस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। जबकि कार्यकारी भाषाएं सिर्फ 2 हैं। यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। जबकि कार्यकारी भाषाएं सिर्फ 2 हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। 2 ही भाषाएं ऐसी हैं जो कार्यकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अधिवेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था वो 10 जनवरी 1946 को हुआ था। 10 जनवरी 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था, लंदन के वेस्टमिंस्टर में हुआ था। याद रखने वाली बात है, पहला अधिवेशन जो संयुक्त राष्ट्र का संघ का था दोस्तों वो 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग हैं। ये अब इसके बाद आप दोस्तों देखें संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं। इनके बारे में कुछ खास विशेषताएं हैं, अलग अलग संघ हैं, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्याय परिषद और छठवां है सचिवालय। दोस्तों हम एक एक करके हम एक एक अंग के बारे में जान लेते हैं संक्षेप में।
देखिए दोस्तों, पहला है महासभा। आप देखिए, पहला है महासभा। एकमात्र अंग है महासभा, एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है, उन्हें समान मताधिकार दिया गया है, वो है महासभा। याद रखिएगा दोस्तों। इसे विश्व का लघु संसद, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष हैं। विजय लक्ष्मी पंडित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की एकमात्र विजय लक्ष्मी पंडित भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा अंग है दोस्तों, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा है, उसके एकमात्र दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे कि वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं महासभा के। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है दोस्तों। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, रूस का फेस। वह 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। हर एक पॉइंट याद करने लायक है और याद करिएगा। 10 अस्थायी सदस्य देशों की नियुक्ति महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए की जाती है। 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद ही महासभा के महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है। सुरक्षा परिषद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा तो की जाती है, पर दोस्तों किसके द्वारा की जाती है सिफारिश? सुरक्षा परिषद जब महासभा से सिफारिश करता है, महासभा से महासचिव की की नियुक्ति की सिफारिश करता है, तभी महासचिव की नियुक्ति होती है दोस्तों। सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी देशों का कोई व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जा सकता। इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी देशों का कोई व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जा सकता। जैसे देश दोस्तों, आप जानते हैं कि जो रूस का फेस आपने पढ़ा अभी, जो ऊपर आपने देश पढ़े हैं उसमें से ऊपर आपने देश पढ़े हैं दोस्तों, उसमें से किसी भी देश का महासचिव नहीं चुना जा सकता। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इसमें से किसी भी देश का महासचिव नहीं चुना जा सकता है। तीसरा अंग है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सदस्य देशों की संख्या, इसमें सदस्य देशों की संख्या 54 है दोस्तों। पूछा गया क्वेश्चन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 54 है दोस्तों। वर्ष में 2 बार बैठक होती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक वर्ष में दोस्तों 1 बार होती है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बार होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा पार्ट है दोस्तों, चौथा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। स्थापना 1946 में, आप जानते हैं दोस्तों 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1946 में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग कि नीदरलैंड के द हेग में है, जो कि पीस पैलेस नामक स्थान पर है। पीस पैलेस नामक स्थान पर मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। सदस्य 22 देश सदस्य हैं इसके दोस्तों। 22 देश सदस्य हैं जो कि महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो 22 देश इसके सदस्य हैं वो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 15 है। आप देखिए दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या 15 है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। हर न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है दोस्तों, और न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? 15 होती है। अगला पार्ट, पांचवा पार्ट है दोस्तों न्यास परिषद। प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व निभाता है। इसका काम क्या है? न्यास परिषद का प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व निभाता है। छठवां है दोस्तों सचिवालय। छठवां कौन सा है? सचिवालय है दोस्तों। यूएनओ का प्रशासन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी दोस्तों कि यूएनओ का प्रशासनिक अंग कौन सा है, तो सचिवालय यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि पूरी तरह से
पूरी तरह से हमने लगभग टॉपिक पॉइंट पॉइंट कवर कर लिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इससे संबंधित हर एक प्रश्न आपका कवर होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।